Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a student is performing the experiment of a resonance column. The diameter of the column tube is 4 centimeter. The frequency of the tuning fork is 512 hertz. The air temperature is 38 degrees Celsius, in which the speed of sound is 336 meter per second. The zero of the meter scale coincide with the top end of the resonance column tube. When the first resonance occurs, the reading of the water level in the column is option 1 given a 14 centimeter, option 2 15.2 centimeter, option 3 16.4 centimeter, option 4 17.6 centimeter. So about the resonance column we must understand this is the setup used to calculate the speed of sound, right? So ये जो setup होता है basically अगर इसका generalized setup हम show करें यहाँ पे, so this is the tube, ठीक है, और ये water filled होती है इसके अंदर, यहाँ पे स्केल लगी हुई होती है एंड दिस इज द टू मेजर द लेंथ, ठीक है ना। रेजोनेटिंग लेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे स्केल लगी होती है 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑल्सो वी हैव अ ट्यूब कनेक्टेड टू द लोअर एंड, नैरोअर ट्यूब होती है विच इज कनेक्टेड टू अ वाटर इन द कंटेनर, कुछ इस तरीके से वाटर कंटेनर के अंदर। और ये जो कंटेनर हमने बनाया इट इज वी कैन स्लाइड इट अप एंड डाउन, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे स्लाइड किया जा सकता है, अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज द वाटर लेवल इन द कॉलम, राइट। सो इस तरीके से दिस इज द बेसिक सेटअप ऑफ द रेजोनेंट ट्यूब। सो ये है ट्यूब टी हमारी, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू डिस्कस द सिचुएशन के व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। अब यहाँ पे हम जैसे ही इस कंटेनर को नीचे की तरफ पुश करेंगे, सो जब ये नीचे जाएगा सो इसमें भी वाटर कॉलम जो है ट्यूब के अंदर वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब वो हमें कितना नीचे शिफ्ट करना है और हमें यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक लगाना है जो कि वाइब्रेटिंग होगा, ठीक है। अब उसके बाद वी कैन से जब ये कंटेनर को हम नीचे शिफ्ट करेंगे एंड द वाटर लेवल विल आल्सो शिफ्ट डाउन। सो एक पर्टिकुलर लेंथ पे जितना वाटर शिफ्ट होने के बाद हमें रेजोनेंस सुनाई देगा। रेजोनेंस मीन्स एक लाउडर नॉइस आवाज सुनाई देगी जहाँ पे हम कहेंगे कि रेजोनेंस हैज अकर्ड, राइट। सो उस सिनेरियो में वी कैन से लेट सपोज इफ यू विश टू सी द कंडीशन, लेट से वाटर का लेवल यहाँ तक आ चुका है, ठीक है ना, एंड फर्स्ट रेजोनेंस हैज अकर्ड। फर्स्ट रेजोनेंस में वी कैन से दिस इज द पाइप, organ pipe, it is behaving as if it is a organ pipe which is closed at one end क्योंकि water level है नीचे। and also we can see this is the length that we are getting on the scale, हम इससे measure कर सकते हैं। let's say length है हमारी L1। so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि we have got an node and anti node। अब ये anti node एक्चुअली में यहाँ पे कहीं नहीं बन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलता है हमें, which is the end correction, इसे हम कहते हैं end correction E, right। so इसकी वैल्यू ई की होती है दैट इज 0.6 टाइम ऑफ रेडियस, या फिर हम इसे डी मान लेते हैं। डी इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द दिस ट्यूब, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले में हम वी कैन सी दैट सो फ्रॉम हियर हम क्या देख सकते हैं कि वी कैन राइट लैम्डा बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं L1 प्लस ई, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो वैल्यू आएगी L1 की वो आएगी लैम्डा बाय 4 माइनस ऑफ ई, क्लियर है। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन अब हम क्या लिख पाएंगे, we have been given with the value of frequency, right। so frequency of tuning fork हमें given है, that has been given as 512। so since वो जो air particle है it is in resonance with this tuning fork, so इनकी frequency भी same होगी, that is n equals to 512 hertz। और speed of sound भी हमें given है, that is 336 meter per second, clear। so from this हम lambda की value निकाल सकते हैं यहाँ से। lambda will be what, v by we can say it has to be v by n। so v हमारे पास है 336 डिवाइड बाय n हमारे पास है 512। so this value comes out to be 0.66, ठीक है, एंड इट इज इन मीटर, ठीक। अब ये हमें लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ वी कैन से देयरफॉर ई की अगर हम बात करें, सो ई को हमने लिखा है ई इज 0.6 टाइम्स ऑफ द रेडियस। रेडियस है हमारे पास 2 इंटू 10⁻² मीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.2 10⁻² मीटर्स, ठीक है। सो वी कैन से देयरफॉर L1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.66 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ 1.2 10⁻² या फिर 0.012 एंड दिस गिव्स अस द आंसर एज ऑफ L1 इक्वल्स टू
0.165 minus 0.012 and that will be equals to ये हो जाएगा हमारे पास 0.153 and it is in meter. So सेंटीमीटर में हमें आंसर गिवन है, so this will be 15.3 सेंटीमीटर. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.